हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मोड। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी ने एक ब्रांड न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया है। न्यू रिक्रूटमेंट उन्होंने रिलीज की है। ये रिक्रूटमेंट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एएओ की, बोथ फॉर जनरलिस्ट एंड फॉर स्पेशलिस्ट। तो सबसे पहले जनरलिस्ट का डिस्कस कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज है। सबसे पहले आते हैं वैकेंसीज पे। तो जो जर्नलिस्ट बैच है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 350, 350 आपकी वैकेंसीज है। अनरिजर्व के लिए 142, ईडब्ल्यूएस के लिए 38, ओबीसी के लिए 91, एसटी के लिए 28, एससी के लिए 51। टोटल आपकी 350 वैकेंसीज है। ओके। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपका जो फॉर्म फिलिंग का जो स्टार्ट डेट है, यानी जिस डेट से आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो, इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, वो है 16 अगस्त 2025, यानी 16 अगस्त 2025, यानी आज ही से आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। जो लास्ट डेट हो ये आपकी वो है आपकी 8 सितंबर 2025, यानी 8 सितंबर 2025 आपकी लास्ट डेट है। हालांकि अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 8 सितंबर तक वेट नहीं करना, एक हफ्ते के अंदर आप अपना ये फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो एग्जाम के 7 दिन यानी एक हफ्ते पहले आ जाएगा। प्री जो होगा आपका टेंटेटिवली वो आपका होगा 3 अक्टूबर 2025, यानी 3 अक्टूबर 2025 को आपका प्री हो जाएगा। और नवंबर में 8 तारीख यानी 8 नवंबर 2025 को आपका मेंस हो जाएगा। 8 नवंबर 2025 को आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी 30 साल यानी 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उन्होंने मेंशन किया है फॉर क्लैरिफिकेशन। अगर आपका बर्थ डेट 2 अगस्त 1995 है या उसके बाद का है तो आप एलिजिबल हो। 2 अगस्त 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए, और आपका 1 अगस्त 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आपका 2 अगस्त 1995 यानी 2 अगस्त 1995 है या उसके बाद का है, और 1 अगस्त 2004 यानी 1 अगस्त 2004 का है या उससे पहले का है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी है आपका। SC ST के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है, पीडब्ल्यूबीडी जनरल के लिए 10 ईयर्स है, पीडब्ल्यूबीडी SC ST के लिए 15 ईयर्स है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स है, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 5 ईयर्स है, एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 10 ईयर्स है, और एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए 8 ईयर्स है। जो कंफर्म्ड LIC एम्प्लॉयज है उनको फर्दर रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का, यानी और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन उनको 5 साल का मिलेगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है, पास होने चाहिए। कोई परसेंटेज यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है जनरलिस्ट के लिए, ठीक है। जनरलिस्ट के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी परसेंटेज के साथ, बस आपके पास पास, आपने ग्रेजुएशन पास की हो, ठीक है। उसके बाद सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक पे आपका है वो 88,635 है, ठीक है। इसमें और अलाउंसेस ऐड होते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है अप्रोक्सीमेटली एक लाख सिटी में आपका जो पर मंथ आपकी जो सैलरी होगी वो अप्रोक्सीमेटली यानी अराउंड 1,26,000 होगी, ठीक है, विच इज क्वाइट अ गुड सैलरी। उसके बाद और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेगा अगर आपने लाइक इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन पास कर लिया, ठीक है, और एक्चुरियल एग्जामिनेशन पास कर लिया। उसके बाद आपको ग्रेचुइटी मिलेगी, कैश मेडिकल बेनिफिट है, ग्रुप मेडिक्लेम है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, व्हीकल लोन है। उसके बाद आपको मील कूपन, रीइंबर्समेंट टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ ब्रीफ केस, लेदर बैग्स, अगर आपने ब्रीफ केस लिया है, लेदर बैग लिया है तो उसका कॉस्ट रीइंबर्स कर देंगे आपको। मोबाइल हैंडसेट, सप्लाई ऑफ डेली जो आपकी डेली नीड्स की सप्लाईज है, जैसे मैगजीन्स, टी कॉफी, मोबाइल एक्सपेंस, फर्नीचर, इन सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे अलाउंस मिल रहा है। मेड अलाउंस है आपका, फर्नीचर अलाउंस है, मोबाइल एक्सपेंसेस है, ठीक है। चलो, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, अलाउंसेस काफ़ी अच्छे हैं आपके।
सर्विस कंडीशन क्या है, सर्विस कंडीशन भी देख लेते हैं। द सर्विस कंडीशन विल बी एप्लीकेबल एज पर द प्रेवलेंट रूल्स ऑफ एलआईसी, ने एलआईसी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपका सर्विस कंडीशन लगाया जाएगा यहाँ पे टाइम टू टाइम। द एडवर्टाइज पोस्ट आर रेगुलर एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपॉइंटमेंट आर लायबल टू बी पोस्टेड और सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर एनीवेयर इन इंडिया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। अगर आपका यहाँ आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आप सिलेक्टेड हो गए, तो आपको कहीं भी इंडिया में पोस्टिंग मिल सकती है, कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है जैसा एलआईसी को लगे सूटेबल। ठीक है, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज आर इन मुफस्सिल ब्रांचेस ऑफ एलआईसी एज सच आफ्टर सिलेक्शन एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि अगर सिलेक्शन हो गया आपका और आपने ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है, तो कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years इन मुफस्सिल ब्रांचेस आउटसाइड देयर होम जोन्स, यानी जो आपका जो पहला जो 5 साल होगा, या मिनिमम पीरियड कह सकते हो, यानी कम से कम 5 साल के लिए आपको आपके होम जोन से आउटसाइड, बाहर जो ब्रांच है वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट पोस्टिंग ट्रांसफर टू स्पेसिफिक प्लेस ऑफिस विल नॉट बी एंटरटेन। और अगर आप जैसे आप लाइक अपने होम जोन में ही ट्रांसफर लेना चाहते हो या कहीं और आप ट्रांसफर लेना चाहते हो, पोस्टिंग लेना चाहते हो, तो वो रिक्वेस्ट ये एंटरटेन नहीं करेंगे, ये कंसिडर नहीं करेंगे। आप जैसे आपका सिलेक्शन होता है और आपकी ट्रेनिंग होती है, आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो, तो आपका जो मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years के लिए आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी आउटसाइड होगी आपके होम जोन की। ठीक है, चलो। प्रोबेशन भी है यहाँ पे, कैंडिडेट आफ्टर appointment as assistant administrative officer shall be on probation for a period of 1 year from the date of joining, यानी 1 साल के लिए आप प्रोबेशन पे होगे। ठीक है। इस पीरियड को बढ़ा के 2 साल भी किया जाता है, क्योंकि प्रोबेशन में क्या होता है कि वो आपको टेस्ट करते हैं, कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस असेसमेंट, वो असेस्ट करते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, कि आपका कंडक्ट कैसा है। अगर if any candidate fails to achieve the minimum standard stipulated, his her services may be terminated। अगर आपने लाइक जो जो मिनिमम स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस का, कंडक्ट का, अगर वो आप नहीं दे पाता है कोई कैंडिडेट, तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि आपका 1 साल का प्रोबेशन होगा, जिसको बढ़ा के 2 साल भी करते हैं, मोस्टली तब करते हैं जब उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, तो एक एडिशनल ईयर मिलता है। ठीक है, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। तो 1 साल में आपको असेस करते हैं कि आप परफॉर्म कैसा कर रहे हो, आप अपना कंडक्ट उसको कंडक्ट कैसे कर रहे हो एज एन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ये आपका 1 साल का प्रोबेशन होगा। Guarantee bond before joining as a probationer, candidates will be required to give an undertaking to serve LIC for a minimum period of 4 years from the date of joining, including probationary period, failing which he or she or his or her heirs, executors, administrator will be liable to pay liquidated damages of ₹5 lakh. The candidate will have to submit deed of indemnity at his or cost, duly stamped and notarized, the stamp value of which will be as applicable to the state in which the deed is executed by the candidate। यानी कि आपका यहाँ पे 4 साल का बॉन्ड है। ठीक है, 4 साल आपको देनी है एलआईसी को, वहाँ पे एलआईसी में आपको वर्क करना है एज एन असिस्ट एओ। ठीक है। फेलिंग विच आपको ₹5 लाख डैमेज पे पे करना पड़ सकता है। यानी कि आपको यहाँ पे 4 साल का आपका मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years का आपका ये बॉन्ड है यहाँ पे, जिसका आपका ज्वाइनिंग डेट से आपका स्टार्ट होगा, और प्रोबेशनरी पीरियड भी इसमें है इंक्लूडेड। ठीक है, तो बॉन्ड भी है यहाँ पे। अब एप्लीकेशन फी कितनी है, तो SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए ₹85 का इंटीमेशन चार्ज है। ठीक है, प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस GST। बाकी कैंडिडेट्स के लिए आपका 700 का एप्लीकेशन फी का इंटीमेशन चार्ज है, प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस GST। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो 3 स्टेज होंगे, प्री, यानी आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू, और उसके बाद आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जाम होता है। ठीक है। तो प्री क्या होगा, आपका प्री में आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ठीक है, 3 सेक्शंस होंगे विथ सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन, यानी कि हर सेक्शन का अलग अलग टाइम होगा। कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, यहाँ पे लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, विच इज अ लाइक एन एडेड एडवांटेज इस पोस्ट का, कि कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द सेक्शन सेपरेटली, यानी सेपरेटली क्वालिफाई करना पड़ेगा ईच सेक्शन में। यानी कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो सेक्शनल होगा। ठीक है। तो आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा, यानी रीजनिंग होगी, 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के। ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हो। यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यहाँ पे इन्होंने वो भी मेंशन कर रखा है कि 35 मार्क्स में आपको फॉर SC ST PWBD 16 मार्क्स लाना है, बाकी अदर्स को 18 मार्क्स लाना है।
ठीक है। वही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो क्वांट्स है आपका, वहां भी 35 क्वेश्चंस होंगे, 35 मार्क्स के। ये भी आप दोनों मीडियम में दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, आपका पेपर इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा। ठीक है, यहाँ भी आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी इतने मार्क्स आपको लाने ही है क्वालिफाई करने के लिए, वो आपका है 16 एस फॉर एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूबीडी, और बाकी के लिए 18 है। ठीक है, 20 मिनट्स मिलेगा इस सेक्शन के लिए भी। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन आरसी के राउंड होगा। तो इंग्लिश का पेपर जनरली आपका ग्रामर, वोकैबुलरी और आरसी के राउंड ही होता है। ठीक है, तो ये आपका होगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के। और यहाँ पे ये आपका तो इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी के लिए 9 है और बाकी के लिए 10 है। ये भी आपको 20 मिनट्स होगा। इंग्लिश के लिए अलग से एक नोट भी है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स देयर ऑफ विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। यानी इंग्लिश लैंग्वेज से क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके मार्क्स रैंकिंग के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। नहीं, जो आपका जो मार्क्स जो रैंकिंग के लिए काउंट होगा वो होगा आपका रीजनिंग का और क्वांट्स का। इंग्लिश आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, फिर आपका आता है फेज 2 मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, 300 मार्क्स का होगा। और फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव भी होगा 25 मार्क्स का। ठीक है, दोनों ही ऑनलाइन होंगे। और सेपरेट टाइमिंग होगा, यहाँ भी सेक्शनल टाइमिंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी मेंस में भी देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, यानी मेंस में भी कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, बट सेक्शनल आपको अलग अलग मार्क्स लाने हैं, मिनिमम मार्क्स। ठीक है, तो पहला आपका रीजनिंग है, रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स के। ठीक है, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के होंगे। दोनों ही मीडियम एग्जाम होगा आपका, इंग्लिश में भी दे सकते हो ये पेपर, हिंदी में भी दे सकते हो ये पेपर। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी के लिए वो 40 है, यानी कि आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को रीजनिंग में 90 में से 40 मिनिमम तो लाना ही लाना है, बाकी को 45 लाना है। इसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे, रीजनिंग के लिए आपको 40 मिनट्स मिलेगा। फिर आपका आता है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। ठीक है, जीके है आपका, जीए है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स का होगा। ये पेपर भी दोनों मीडियम में होगा, इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पे एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी को 27 आपका मिनिमम मार्क होगा जो लाना है, बाकी को 30 लाना होगा, यानी 60 में से 30 तो लाना ही है। ठीक है, और फॉर एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यूबीडी 27, या इसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेगा। फिर आपका आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डी आई क्वांट्स। तो वो आपका 30 क्वेश्चन होगा उसमें, 90 मार्क्स के। दोनों ही मीडियम में भी पेपर होगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। यहाँ पे 40 है। ठीक है, और 45 है। 40 किसके लिए है, एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है, बाकी के लिए 45 है। इसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलेगा। फिर आपका आता है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के, दोनों ही मीडियम में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पे आपको 27 लाने हैं, एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज को 27 लाने हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, बाकी को 30 लाना है। तो यहाँ पे 20 मिनट्स मिलेगा आपको। तो एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे रीजनिंग है, यहाँ पे आपका जीए जीए है, आपका डीआई है, फिर आपका इंश्योरेंस रिलेटेड एक सेक्शन है। बट इंग्लिश आपका मेंस एग्जामिनेशन में इंक्लूड नहीं है, और प्री आप में भी आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर ही है। ठीक है, हालांकि डिस्क्रिप्टिव है, इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके टेस्ट की जाएंगे। आपको ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसे राइटिंग, ये सब आएगा, जैसे आपका एसबीआई में नहीं था। एसबीआई में आपको ईमेल आया था, रिपोर्ट आया था, सिचुएशन एनालिसिस आई थी, प्रेसे राइटिंग आया था, तो वो चीज़ यहाँ पे भी है। 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के, इंग्लिश में ही होगा। एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी को यहाँ पे 9 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 9 है, बाकी के लिए 10 है, और 30 मिनट्स मिलेगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही है, और इसके मार्क्स भी रैंकिंग में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, बट हाँ, डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी इवैल्यूएटेड टू क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन, यानी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट, यानी ये जो है पार्ट, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, ये वाला पार्ट में जो क्वालिफाई करेगा उसी का डिस्क्रिप्टिव कैंडिडेट का डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपका इवैल्यूएट किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको पूरा समराइज कर देते हैं। तो आपका प्री एग्जाम होगा, जिसमें आपका रीजनिंग है, क्वांट्स है, इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, इन्होंने पहले से ही दे रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे कि आपका रीजनिंग के लिए एस सी एस टी और पीडब्ल्यूबीडी को 16 लाना है, और बाकियों को 18 लाना है। सेम चीज क्वांट्स में भी है। ठीक है,
16 लाना है एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी को, बाकियों को 18 लाना है। इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही है, जिसमें अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो तो आप 9 आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है और बाकियों के लिए 10 है। ठीक है, जैसे बाकी एग्जाम में होता है 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स, तो वैसा ही यहाँ पे भी है, सेम पैटर्न। और 35 क्वेश्चंस रीजनिंग, 35 क्वेश्चंस क्वांट्स और 30 क्वेश्चन इंग्लिश, सेम पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, बस डिफरेंस यही है कि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इतना लाना है, यानी आपको रीजनिंग में 16 तो लाना ही है अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी में हो, और अगर आप बाकी कैटेगरीज को बिलोंग करो तो आपको 18 लाना ही लाना है। ठीक है, मेंस में भी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आप देख सकते हो, रीजनिंग एबिलिटी है आपका, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स है, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन है, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस है। ठीक है, और आपका जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वालिफाइंग नेचर का है, बट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपको देना तो है ही। और वही एस बी आई पीओ वाला ही यहाँ पे पैटर्न है, यानी ईमेल्स आएंगे, रिपोर्ट्स आएंगे, सजेशन एनालिसिस आएगा और प्रेस राइटिंग आएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव में आपको एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी में 9 नंबर, अगर एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी में इस कैटेगरी में हो तो आपको 9 नंबर लाना है, बाकी के लिए 10 नंबर लाना है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद आपका द मिनिमम मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड इन ईच सेक्शन इज मेंशन सेपरेटली अबव। ठीक है, मिनिमम मार्क्स जो आपको लाने हैं हर सेक्शन में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, वो सेपरेटली बताया हुआ है। एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर ईच सेक्शन एंड इन द एग्रीगेट सबमिट सेल्फ बाय द एलआईसी, और फिर ईच सेक्शन के लिए जो कट ऑफ मार्क्स होगा, ठीक है, वो एलआईसी डिसाइड करेगी। जो एग्रीगेट कट ऑफ होगा, यानी जो टोटल कट ऑफ होगा, वो भी एलआईसी ही डिसाइड करेगी। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर का है और इसके मार्क्स रैंकिंग में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट बताया हो तो देख लेते हैं एक बार। फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, जिन्होंने मेंस एग्जाम निकाल लिया उनका इंटरव्यू होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू, यानी मेंस एग्जामिनेशन का जो मार्क्स है वो इंटरव्यू को के लिए शॉर्टलिस्ट करने में कंसीडर किया जाएगा। जो मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स है वो 60 यानी 60 नंबर का इंटरव्यू होगा। ठीक है, एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट्स आर 30, और 60 नंबर का आपका इंटरव्यू है 16 मार्क्स का, और ओबीसी कैंडिडेट्स अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30 है। यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आपको 30 तो लाना है इंटरव्यू में। एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 27 है। ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाएंगे उनको फिर आगे फर्दर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, हम्म, ठीक है, उसके बाद प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल ट्रेनिंग होगी। फिर प्री पीईटी भी है एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट्स के लिए, जैसे हर एग्जाम में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे तो वही बायोमेट्रिक का यहाँ पे दे रखा है पूरा, और यहाँ पे गाइडलाइन बता रखी है कि फोटोग्राफ का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सिग्नेचर ब्लैक इंक में होनी चाहिए। ठीक है, आपका डिक्लेरेशन का क्या टेक्स्ट होना चाहिए, वो सब। तो क्या करूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से एक बार आप चेक कर लेना कि क्या आपका फोटोग्राफ का क्या डायमेंशन है, आपको डिक्लेरेशन कैसे लिखना है। ठीक है, और कुछ अगर देखते हैं इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे तो वही बता रहे हैं कि कैसे लेना है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफ वगैरह। ठीक है, आईडी प्रूफ का है यहाँ पे। चलो, इतना ही है, तो ये था जर्नलिस्ट के लिए आपका। एक बार स्पेशलिस्ट का भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट में क्या है, यहाँ पे स्पेशलिस्ट आपका किस किस ब्रांच के लिए है, तो वो आपके लिए है असिस्टेंट इंजीनियर्स, इंजीनियर्स के लिए है सिविल इलेक्ट्रिकल एंड, और दूसरा आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट के लिए है। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर्स के लिए जो वैकेंसीज है वो 81 है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज 81 है, जिसमें एस सी 12, एस टी 6, ओ बी सी 21, ई डब्ल्यू एस 8 और अनरिजर्व के लिए 34 है। टोटल 81 है। अब यहाँ पे भी बाइफर्केशन है, जैसे कि सिविल और इलेक्ट्रिकल दो ब्रांचेस के लिए है, तो सिविल के लिए आपका टोटल 50 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए 31 वैकेंसीज है, टोटल मिला के आपका 81 वैकेंसीज है। ठीक है, फिर उसके बाद असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट के लिए 410 आपका वैकेंसीज है। ठीक है, अब यहाँ पर भी फर्दर आपका डिवीजन है, जैसे यहाँ पे सीए है,
तो सीए के लिए 30 वैकेंसीज है, सीएस के लिए 10 वैकेंसीज है, एक्चुअरियल के लिए 30 वैकेंसीज है, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के लिए 310 वैकेंसीज है, लीगल के लिए 30 वैकेंसीज है। तो टोटल आपके 410 वैकेंसीज आ गए हैं यहाँ पे। ये आपका है स्पेशलिस्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्ट डेट आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है आपकी 16 अगस्त है 2025। लास्ट डेट आपकी है 8 सितंबर 2025, ठीक है। 7 दिन पहले आपका एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आ जाएगा। प्री आपका होगा 3 अक्टूबर 2025 टेंटेटिवली, और मेंस आपका होगा 8 नवंबर 2025, ये भी टेंटेटिवली है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो पहले डिस्कस करते हैं सिविल का। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए क्या होना चाहिए एज, तो मिनिमम 21 ईयर्स, आपका मैक्सिमम 30 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे डेट्स दे रखे हैं इन्होंने कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1995 का होना चाहिए, ठीक है, या उसके बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं चलेगा। और या तो 1 अगस्त 2004 का होना चाहिए या उससे पहले का होना चाहिए। यानी आपका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स हो, मैक्सिमम का 30 ईयर्स हो, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है सिविल के लिए, तो बीटेक हो, बीई हो सिविल में, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स विद ऑल रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो रिक्वायरमेंट है ही, आपके पास बीटेक होना चाहिए, बीई होना चाहिए सिविल से, ठीक है। साथ ही साथ आपको कम से कम मिनिमम 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस। किसमें, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में, जिसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपका है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आपका एज जो क्राइटेरिया है वही है 21 ईयर्स मिनिमम, 30 ईयर्स मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीटेक हो, बीई हो इलेक्ट्रिकल में, और यहाँ पर भी मिनिमम 3 इयर्स का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है, इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एएओ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। मिनिमम एज क्या है, 21 ईयर्स रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम यहाँ पे 32 ईयर्स है, ठीक है। 32 ईयर्स यानी कि यहाँ पे क्या है, as on 1st August 2025, candidates born not earlier than 2nd August 1993, यानी कि आपका जो बर्थ डेट है वो या तो 2 अगस्त 1993 हो या उसके बाद का हो, उससे पहले का नहीं होना चाहिए, या फिर 1 अगस्त 2004 हो या उससे पहले का हो, उसके बाद का नहीं, ठीक है। बैचलर डिग्री चाहिए यहाँ पे एक रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से, और कैंडिडेट शुड हैव पास फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है उसको आपको पास करना जरूरी है। एंड कंप्लीशन ऑफ आर्टिकल्स एज प्रेजेंटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो आर्टिकल्स प्रेजेंट करती है उनको कंप्लीट करना होना चाहिए। उसके अलावा कैंडिडेट शुड बी एसोसिएट मेंबर, यानी एसोसिएट मेंबर होने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। और कैंडिडेट शुड प्रोवाइड देयर मेंबरशिप नंबर एंड द सेम विल बी वेरीफाइड विद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो मेंबरशिप आपका नंबर है वो आपको देना है और वो वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। एएओ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। मिनिमम 21 ईयर्स मैक्सिमम 30 ईयर्स है यहाँ पे। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, और क्वालिफाइड मेंबर होने चाहिए वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का, ठीक है। एयू एक्चुअरियल में क्या है, मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और कैंडिडेट शुड हैव पास्ड एटलीस्ट 6 पेपर्स ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज यूके एज ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है। यानी कि आपको कम से कम 6 पेपर्स तो पास आपने किए हो, ठीक है, किसके, जो कंडक्ट कराती है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज यूके, ठीक है। Candidates should provide their membership number and the same will be verified with the Institute of Actuaries of India या फिर Institute and Faculty of Actuary। यहाँ पे आपको मेंबरशिप नंबर यहाँ भी देना होगा जो वो वेरीफाई करेंगे। नाउ एएओ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, यहाँ आपका मिनिमम 21 ईयर्स से मैक्सिमम 30 ईयर्स से, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस में, जैसे फेलोशिप ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स एंड अबव ऑफ वर्किंग इन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में आपके पास कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आता है एओ लीगल, यहाँ पे मिनिमम 21 ईयर्स से मैक्सिमम यहाँ पे 32 ईयर्स है,
ठीक है। बैचलर डिग्री चाहिए लॉ में, ठीक है, जिसमें कम से कम 50% मार्क्स हो, और एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 45% हो, ठीक है। बैचलर डिग्री चाहिए लॉ में इन ऑल सेमेस्टर अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व फॉर सच कैंडिडेट्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्या क्या है एसेंशियल, तो इनरोल विद द बार काउंसिल एज एन एडवोकेट, बार काउंसिल में आप एडवोकेट होने चाहिए, और एटलीस्ट 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर बीइंग इनरोल्ड एज एन एडवोकेट और एज अ लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पोस्ट इनरोलमेंट विद द बार काउंसिल। यानी कि आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट या फिर एक लॉ ऑफिसर का लीगल डिपार्टमेंट में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, कंपनी में, ठीक है। फिर यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है। एस सी एस टी के लिए 5 years है, ओबीसी के लिए 3 years है, पीडब्ल्यूबीडी जनरल के लिए 10 years है, पीडब्ल्यूबीडी एस सी एस टी के लिए 15 years है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 years है। आपका एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 5 years है, एक्स सर्विसमैन एस सी एस टी के लिए 10 years है, एक्स सर्विसमैन आपका ओबीसी के लिए 8 years है, और जो कन्फर्म एल आई सी एम्प्लॉयज है उनको और एक्स्ट्रा 5 years का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका बेसिक पे होगा वो 88,635 होगा बेसिक पे, ठीक है। क्लास ईसीटी में यहाँ पे भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 1,26,000 पर मंथ का बन रहा है, क्योंकि उसके साथ साथ और भी बेनिफिट्स हैं जो बेनिफिट मैंने डिस्कस किए हैं, जैसे आपका स्पेशल कैश अलाउंस आपको मिलेगा अगर आपने इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन पास किया और एक्चुअल एग्जामिनेशन पास किया, फिर आपको ग्रेचुइटी है, एलटीसी है, कैश मेडिकल बेनिफिट है, ग्रुप मेडिक्लेम है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, व्हीकल लोन है आपका, फिर आपका मील कूपन रीइंबर्समेंट आपको हो जाएगा अगर आपने ब्रीफकेस लिया है, लेदर बैग लिया है, मोबाइल हैंडसेट, सप्लाई ऑफ डेलीज, मैगजीन, टी कॉफी, मोबाइल एक्सपेंस, फर्नीचर, मीड अलाउंस, सारे अलाउंस आपको मिलेंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही है जैसे आप हमने जर्नलिस्ट में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। सर्विस कंडीशन क्या है, तो एओसीएस जो होंगे उनको विल बी पोस्टेड द ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन इन मुंबई ओनली, उनको मुंबई में ही पोस्टिंग मिलेगी। जो एओसीएस से कंपनी सेक्रेटरी से जो अप्लाई करेंगे, जो एओसीए है चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक्चुअल से करेंगे, उनको या तो मेजरली मुंबई में मिलेगा पोस्टिंग, या फिर किसी भी B8 जो जोनल ऑफिस है वहां मिल सकता है, ठीक है। एएओ आपका जो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट है वो एटलीस्ट 5 years के लिए एक मफसल ब्रांच में पोस्टेड होंगे, और एएओ लीगल जो है will be posted initially for up to a period of 1 year in a branch anywhere in India and then in various legal cells। उनको सबसे पहले 1 साल के लिए किसी भी ब्रांच में, इंडिया के किसी भी ब्रांच में उनकी पोस्टिंग होगी, उसके बाद फिर वो लीगल सेल में काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी कोई भी पोस्टिंग ट्रांसफर की रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी। प्रोबेशन यहाँ पे है, 1 year का प्रोबेशन यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 2 साल का प्रोबेशन हो सकता है एक्सटेंड, एक और साल एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको प्रोबेशन में वही होगा, आपकी जो आपका जो परफॉर्मेंस है वो असेस किया जाएगा, ठीक है। देखा जाएगा कि आप जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यहाँ पे भी गारंटी बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम 4 years के लिए, 4 years का आपको बॉन्ड है यहाँ पे। अगर आपने 4 years कंप्लीट नहीं किया तो फिर आपको 5 लाख इन यहाँ पे भी लिक्विड डैमेज पे करना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फी फॉर एस सी एस टी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, इंटीमेशन चार्ज 85 प्लस जीएसटी प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज लगेंगे यहाँ पे, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए आपका एप्लीकेशन फी आपका 700 है, प्लस जीएसटी है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज है। यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 tiered है। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। हम्म In the preliminary examination, candidate will have to pass in each of the section separately as well as in the aggregate and the cutoff marks will be decided by LIC, ठीक है। तो प्री में आपको हर सेक्शन में पास करना पड़ेगा, और एग्रीगेट जो कट ऑफ है वो भी पास करना पड़ेगा। मेन एग्जामिनेशन में यहाँ पे भी वही है, हर सेक्शन में जो मार्क्स इंडिकेट किए गए हैं वो तो आपको लाना ही है, प्लस एग्रीगेट कट ऑफ भी जो होगा वो डिसाइड करेंगे, वो भी आपको पास करना होगा। और इंटरव्यू में भी आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो स्कोर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का मेन एग्जामिनेशन में वो क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। तो देखते हैं फेज 1। एएओ आपका स्पेशलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुअरियल इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, इंजीनियरिंग के लिए जो प्री एग्जाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
कि टेस्ट के 3 सेक्शंस होंगे, सेपरेट टाइमिंग होगी, सेक्शनल टाइमिंग होगा। नेगेटिव मार्किंग इज इनकॉर्पोरेटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ एओ स्पेशलिस्ट। अब देखो, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं था वो जर्नलिस्ट में, बट स्पेशलिस्ट में है। 1/4 मार्क आपका डिडक्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है आपका, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, क्या क्या टेस्ट होंगे, तो एक सेक्शन आपका रीजनिंग का होगा, 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के, ये आपका दोनों में होगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका यहाँ पे पेपर खुलेगा। फिर क्वांट्स होगा, क्वांट्स आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के, ये भी आपका दोनों मीडियम में, इंग्लिश हिंदी दोनों में खुलेगा। और फिर इंग्लिश लैंग्वेज होगा। ठीक है, और वही यहाँ पे भी एम्फेसिस होगा आपको ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे, कॉम्प्रिहेंशन पे। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही है। ठीक है, और इसके होंगे मैक्सिमम मार्क्स 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स। ठीक है, सारे सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेगा, अलग अलग सेक्शनल टाइमिंग है। ठीक है, यहाँ पे वैसा नहीं है, जैसे हमने देखा था कि जर्नलिस्ट में उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या लाने हैं, कैटेगरी वाइज स्टूडेंट का उन्होंने बता रखा था। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, एलआईसी डिसाइड करेगा, वो सेक्शनल कट ऑफ आपको पार करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन का क्या है पैटर्न। मेंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपका प्री में ही है। मेंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपका 150 मार्क्स का 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, एग्जामिनेशन एक ही सेटिंग में होगा। ठीक है, 2 घंटा 30 मिनट्स, यानी 2 ढाई घंटे आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन के। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी सेक्शनल टाइमिंग, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी, मेंस में भी आपका सेक्शनल टाइमिंग होगा। उसके बाद ठीक है, देखते हैं यहाँ पे उन्होंने दे रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, देख पा रहे हो आप। रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST PWD के लिए 13 है, अदर्स के लिए 15 है। ठीक है, 15। ड्यूरेशन क्या है, 20 मिनट्स। जो आपका जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के। ये पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में खुलेगा। SC ST PWD के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 9 है, बाकियों के लिए 10 है। इसके लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आप जिस ब्रांच के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो उस ब्रांच से रिलेटेड आपको यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, दोनों ही मीडियम में आप दे सकते हो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST PWD 45 यहाँ पे लाना है, बाकी के लिए 50 यहाँ पे लाना है। 30 मिनट्स होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है वो आपका पूरा 100 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के, और 60 मिनट मिलेगा आपको टोटल। फिर आपका आता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट। तो प्रोफेशनल नॉलेज, यानी जिस स्ट्रीम के लिए, जिस ब्रांच के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे वो लीगल है आपका, एक्चुरियल है, CA है, CS है, इंजीनियरिंग है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वे में पूछे जाएंगे। जो आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें आपको 6 में से 4 क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा। ठीक है, ये आप दोनों में ही दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 45%, टोटल मार्क्स का 45% लाना है SC ST PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स को, और बाकियों को 50% लाना है टोटल मार्क्स। यहाँ पे क्या है, जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये प्रोफेशनल नॉलेज वाला डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ये आपको 150 में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको भी नॉर्मलाइज किया जाएगा 150 में। ठीक है, फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। यहाँ पे आपका ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेस राइटिंग की स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के, ये आपको इंग्लिश में देना है। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 9 है फॉर SC ST PWD, और बाकियों के लिए 10 है। ड्यूरेशन क्या है, 30 मिनट्स। तो यहाँ पे देखो, जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 आंसर करना है, उसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसके लिए आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका, ये आपका लीगल के लिए है। अच्छा, लीगल के लिए उन्होंने अलग दे रखा है, ये इनमें लीगल नहीं था इंक्लूड। ठीक है, लीगल के लिए अलग है। लीगल के लिए क्या है कि वही आपका रीजनिंग एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, क्वांट्स नहीं है लीगल प्री में। अगर प्री की बात करें, लीगल से जो अप्लाई करेंगे जो बच्चे, तो अगर प्री एग्जाम की बात करें, तो रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांट्स नहीं होगा यहाँ पे।
सेक्शनल कट ऑफ होगी, एलआईसी डिसाइड करेगा। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 35, इंग्लिश 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, और जीए आपका 30 क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे जीए आपका क्वालिफाइंग नेचर है। पहले क्या था, इंग्लिश क्वालिफाइंग था, बट यहाँ पे क्या है, जीए आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, टोटल आपका 100 क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के, और 60 मिनट्स आपको मिलेगा। ठीक है, अब अगर लीगल की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग लीगल में भी है, 1/4 आपका कटेगा यहाँ पे भी अगर आपने गलत आंसर किया तो। ठीक है, अब लीगल की बात करें, मेंस एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो मेंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 150 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा, 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, मिनिमम आपको लाना है SC ST PWBD को 13, बाकियों को 15, 20 मिनट्स मिलेगा। फिर आपका जनरल अवेयरनेस होगा, जहाँ पे फोकस किस पे किया जाएगा, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस पे। 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे SC ST PWBD को 9 लाना है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, और बाकियों को 10 लाना है, इसके लिए 10 मिनट्स मिलेंगे। और फिर वही प्रोफेशनल वाले, यानी कि यहाँ पे लीगल से आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 45 लाना है SC ST PWBD कैटेगरीज को, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 45 है, बाकी के लिए 50 है, इसके लिए 30 मिनट्स मिलेगा। फिर यहाँ पे भी है डिस्क्रिप्टिव, दो पार्ट में है, एक आपका प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको रिलेटेड टू लीगल, 6 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपको SC ST PWBD कैटेगरीज को 45% लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, और अदर्स को 50% टोटल मार्क्स का लाना होगा। 60 मिनट के लिए, यानी 1 घंटा मिलेगा आपको ये वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। उसके बाद जो सेकंड डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, वो सेम है, कम्युनिकेशन स्किल है, ईमेल है, आपका रिपोर्ट ईमेल है, रिपोर्ट राइटिंग है, सिचुएशन एनालिसिस है, प्रेशर राइटिंग है, 2 क्वेश्चन होंगे आपका 25 मार्क्स का, 9 लाना है अगर आप SC ST PWBD से बिलोंग करते हो, बाकी वो 10 लाना है, 30 मिनट्स मिलेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे भी वही है, डिस्क्रिप्टिव का 50 मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा 150 में, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी नॉर्मलाइज किया जाएगा। ठीक है, 150 के बेसिस पे। यहाँ पे भी इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है, इंग्लिश शुड बी क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है इंटरव्यू। ठीक है, फेस से आपका इंटरव्यू होगा, 60 मार्क्स का 60 नंबर का इंटरव्यू होगा। AWS अनरिजर्व्ड और OBC कैंडिडेट्स को 30 लाना है, 30 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। SC ST PWBD को 27 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका PET, यहाँ पे भी आपका SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, चलो, और फिर यहाँ पे वही आपका है क्राइटेरिया, बायोमेट्रिक, आपका डिक्लेरेशन, ये सब। ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, हाँ, अप्लाई कैसे कर सकते हो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अप्लाई कहाँ से आप कर सकते हो इसको। तो हाँ, LIC की जो वेबसाइट है www.licindia.in, वहाँ पे आप जाके करियर सेक्शन में आप क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ AAO, जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट असिस्टेंट इंजीनियर्स, वहाँ से फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो वहाँ पे आप रजिस्टर करना, आप जो भी आपका जो भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा वो करेक्टली फिल करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था फॉर बोथ आपका जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट LIC AAO की आपकी नोटिफिकेशन। तो आप देख सकते हो काफ़ी आपको काफ़ी सारी यहाँ पे इस साल तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है आपको कि आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सको अपने लिए। जैसे अभी आप बहुत बच्चों ने SBI PO दिया है, आप वो मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, देन आपका अभी IBPS PO होने वाला है, IBPS क्लर्क है, SBI क्लर्क है, फिर आपका NISCL है, NICL है, फिर साथ आपका अब LIC भी आ गया है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। मोर और लेस पैटर्न बहुत ओवरलैप करता है, बहुत अलग अलग चीज़ आपको नहीं पढ़नी पड़ती है। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर सकते हो, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपने पेरेंट्स की लाइफ चेंज कर सकते हो। ठीक है, बहुत आपके पास अच्छा मौका है। तो इसके जो मॉक टेस्ट होंगे वो आपको प्रैक्टिस मॉक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, ऐप पे मिल जाएगा आपको, ऐप वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, और अभी क्या है कि प्रैक्टिस मॉक पे 50%
आपका डिस्काउंट भी चल रहा है। 79th इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव है अभी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, बिगेस्ट सेल है ये। यहाँ पे अभी तक आपको सबसे बिगेस्ट डिस्काउंट जो 50% आपका डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। कूपन कोड लगाना है इंडिया, INDIA, ठीक है। हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, बी इट आपका IBPS का एग्जाम हो, PO हो, क्लर्क हो, SBI का एग्जाम हो, आपका LIC का एग्जाम हो, AAO हो, आपका NICL हो, NISCL हो, सारे एग्जाम्स के आपको एग्जाम रेलेवेंट मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आपको, सेक्शन सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, टॉपिक वाइज क्विजेस मिलते हैं आपको, PDF मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करना चाहते हो, तो आप ये जो बिगेस्ट सेल का जो ऑफर चल रहा है 50% डिस्काउंट का, वो आप अवेल कर सकते हो। कूपन कोड लगाना है आपको इंडिया, INDIA इंडिया, ठीक है। ये लगाते ही आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, और आपको पता है जैसे कि अभी नए पैकेजेस भी लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं वो पैकेजेस कौन कौन से हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा है। लेट्स सी, ये रहा, ठीक है। हाँ, ये सारे पैकेजेस है आपका। बैंकिंग बेसिक है, बैंकिंग प्रो है, बैंकिंग प्लस है, बैंकिंग मैक्स है, ठीक है। तो इन सारे पैकेजेस में आप वो इंडिया कोड लगा के 50% ऑफ अपना अवेल कर सकते हो। ये सारे पैकेजेस एक एस्पिरेंट की जर्नी को ध्यान में रख के डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है। अलग अलग जर्नी में होता है, बिगिनर्स होते हैं जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया होता है, उनको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्वेश्चन से खुद को फेमिलियर करना होता है। तो PDF चाहिए, बहुत सारे फ्रिक्शनल टेस्ट चाहिए, फिर जो होते हैं जिनको मॉक टेस्ट देना होता है, एग्जाम रेडी बनना होता है, एग्जाम का जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे कैसे वो अच्छे परफॉर्म करें, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के पैकेज डिज़ाइन किए गए। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप पैकेज ले सकते हो, ठीक है। डिस्काउंट आपका इंडिया, INDIA कोड लगा के आप 50% आपको मिल जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो AAO जनरलिस्ट और AAO स्पेशलिस्ट फॉर्म फिल करने वाले, उन सभी को प्रैक्टिस मॉक टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।